मौलाना मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। मैं आपको बताऊँगा इम्तिहान आसिब सहर व जादू मर्ज़ बदनी का पता कैसे चले। तो इसके हवाले से मैं आपको तशख़ीस का एक अमल बताता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है चंद खुशबूदार फूलों पर ये जो दुआ मैं आपको दिखाऊंगा इसको 7 बार या 11 बार आपने पढ़ लेना है, या 21 बार पढ़कर उस पर दम करें। ठीक है, फिर यही दुआ आपने ये नक्श में आपको दिखाऊंगा, इस नक्श के जो है आपने वो नक्श के ऊपर जो है वो आपने तहरीर करनी है। ये 786 लिखा है, इससे ऊपर आप उसको दुआ को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तेल हो तो उस पर भी आप दम कर दें। वो नक्श के जहाँ स्याही है वहाँ आप उसको मल दें। चंबेली का तेल होना चाहिए आपको, उसको वहाँ पर मल दें जहाँ पर नक्श हो। और मरीज़ को बाएं हाथ में आपने इस नक्श को दे देना है लिखकर, तो वो इसको सूंघे। ठीक है, मरीज़ सूंघे। अगर गर्दन और सर दोनों शाने यानी ये जो कंधे हैं भारी हो जाएं तो समझें कि उस पर जिन्नात के असरात हैं, जिन्नात के मामलात हैं। और ये जो स्याही लगा हुआ है इस नुक्ते के अंदर देखिएगा कि उसको आसिब नज़र आएगा, यानी जो इस पर मुसल्लत है। और अगर ये ना हो मामला, ठीक है, आपने उसके हाथ में ये दे दिया नक्श, वो बगौर उसको देखे और अपने जिस्म में महसूस करे जैसे चोटियाँ रेंगते हैं जिस्म पर, चोटियाँ रेंगने लगे इस तरह मालूम हो, या कांटा चुभने लगे, सुइयाँ जिस तरह लगते हैं, तो समझ जाए इस बंदे पर जो है सहर के असरात हैं, यानी जादू है। और अगर ना गर्दन भारी हो, ना सर भारी हो, ना कंधे, तो उस पर आसिब भी नहीं है। और अगर चोटियाँ जो हैं वो जिस तरह रेंगते हैं जिस्म पर वो मालूम ना हो और कांटे ना लगे सुई के चुभने के, फिर आप समझे इस पर कुछ भी नहीं है। तो ये जो है अपना तरीक़ेकार है। अब इसको आप देख लें, इसको अपने इस्तेमाल में लाएँ, जिस तरह का भी मर्ज़ हो उस तरह आप इलाज करें।